का हदिया पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मलजाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझे मालूम है कि आपका गांव अपने इलाके में बल्कि इलाके से बाहर तक बहुत मशहूर है। इस एतबार से आप लोगों से ये हमें भी उम्मीद है कि जिन बातों की बुनियाद पर आपको शोहरत मिली है, उस शोहरत को आप बाकी रखना चाहेंगे। महानपुर गांव जी जी महान बना है महान से, तो इस गांव के रहने वाले बहुत महान हैं। जब आप इस गांव के रहने वाले सब महान हैं, तो आप ये कभी नहीं चाहेंगे कि ये जो आपका तुर्रे इम्तियाज है कि आप बहुत महान हैं, उसमें कहीं से घून लग जाए। कभी आप चाहेंगे? जी नहीं। हम अगर आलिम हैं तो हम ये कभी नहीं चाहेंगे हजरत हमसे जुड़ने के लिए यूट्यूब पर बरकाती नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। हाफिज साहब हैं, वो भी कभी नहीं चाहेंगे कि हाफिज होने के बाद भी वो बदनाम हो जाए। शायर हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उन पर भी कोई बदनामी का दाग आए। सबके लिए जरूरी है कि जो उसका इम्तियाज है, जो उसकी खास पहचान है, वो उसको बचा कर रखे। तो आपकी जो सबसे बड़ी पहचान है वो ये कि महानपुर गांव के जितने लोग हैं तकरीबन सब के सब मसल के आला हजरत वाले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुसलमानान महानपुर, नारे तकबीर और नारे रिसालत। और मसल के आला हजरत वाला होने का मतलब ये है कि जो आला हजरत ने चाहा है वही आप किया है, जो वो कहते हैं वही आप करते हैं, और जो वो कहेंगे वही आप करेंगे। बेशक, यही तो मसला के आला हजरत है। बेशक, सुभान अल्लाह। मसला के आला हजरत हमारी पहचान है, मसला के आला हजरत हमारी रूह है, मसला के आला हजरत आखिरत में हमारी पूंजी है। बेशक, इस पूंजी को हम सबको संभाल के रखना है और आपको भी संभाल के रखना है। मगर मसला के आला हजरत में क्या क्या है, कभी आपने गौर किया है? जैसे कलमा तैयबा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसका मतलब क्या है? कलमा पढ़ लिया मुसलमान तो हो गए, मगर कलमा पढ़ने का मतलब ये है कि जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो नजर जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह। पढ़ा है तो दिल को भी मुसलमान बना के रखना है और निगाह को भी मुसलमान बना के रखना है। ये कलमे का मतलब हुआ कि आपको अंदर से लेकर के बाहर तक मुसलमान रहना। मसला के आला हजरत क्या है, उस पर आप गौर कीजिए। आप आला हजरत से इसलिए प्यार करते हैं कि वो पठान थे? बोलिए जी नहीं। किस लिए प्यार करते हैं? इसलिए प्यार करते हैं कि आला हजरत ने हमें वो चीज दी है जिस चीज पर ईमान कायम है, यानी मोहब्बत रसूल दी। मोहब्बत रसूल पर ही हमारे ईमान की इमारत खड़ी है। अगर मोहब्बत रसूल दिल से निकल जाए तो आदमी ईमान से निकल जाता है। तो आला हजरत ने जो हमें दिया है वो क्या दिया? इश्क रसूल दिया। इसलिए जो आप सलाम पढ़ते हैं और सलाम में एक शेर पढ़ते हैं, आप डाल दी
कल्ब में अजमत मुस्तफा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। तो माशाअल्लाह। कल्ब में हमारे जो अजमत रिसालत है वो तो तौफीक इलाही है, मगर ये जिनकी तहरीक से हमारे दिलों में पैदा हुआ है ये इश्क रसूल दैन है आला। लिहाजा उनसे हमें प्यार ही इसलिए है कि उन्होंने वो चीज हमें दी है जो ईमान की बुनियाद है। मगर आला हजरत को पढ़ के देखना है कि आला हजरत ने जो मसलक आला हजरत दिया है उसमें क्या क्या है। एक इल्म है, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, मुझे चूंकि जलसे का सदर बनाया गया है तो मैं खुतबे सदारत दे रहा हूं कि ये सारी बातें पहले आपके जहन में आ जाए, वरना मेरे बाद एक खास तकरीर आप समाअत करेंगे। मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती दौरा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कबरुज़्ज़मा साहब मिसबाही की, उनकी तकरीर कैसी होती है वो खुद बताएंगे, मगर मैं हल्का इशारा जरूर कर दूंगा। मगर अभी मैं सिर्फ ये कहने के लिए आया हूं कि आप जिस मसलक की बुनियाद पर अपनी पहचान रखते हैं पूरे इलाके में, जैसे हमारा गांव भी बहुत दूर नहीं है, पटना में मकान बना लिया है, पटना में रहता हूं मगर मेरा गांव गंगटी है माशाअल्लाह। और गंगटी भी वो बस्ती है जहां आला हजरत के सबसे बड़े साहबजादे हुज्जतुल इस्लाम तशरीफ लाए और 15-15 दिन इसी खाकसार के घर में क़याम फरमाया। अल्लाह। आला हजरत के पोता हुजूर जिलानी में तशरीफ लाए, 1 माह तक इसी खाकसार के घर पे क़याम फरमाया माशाअल्लाह। ताजुश शरिया आए, इस खाकसार का घर ही उनका मेहमान खाना बना माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। उस पूरे इलाके में हमारा गांव भी मशहूर है कि ये गांव मसलके आला हज़रत वालों का है। तो एक तरफ अगर गंगटी है तो एक तरफ मोहनपुर है। सुभान हमारे लिए भी फख्र यही है कि आला हजरत वाले हैं, आपके लिए भी फख्र यही है कि आप भी आला हजरत वाले हैं। मगर अपनी पहचान हमको भी बनानी है, आपको भी बचानी है। उस पहचान में क्या क्या है कि आला हजरत इसलिए आला हजरत हैं कि वो इल्म में सबसे बड़े थे। बेशक। यानी मसलके आला हजरत में इल्म है, वो इल्म आपको लेना पड़ेगा। और मसलके आला हजरत में अमल है, वो अमल भी आपको लेना पड़ेगा। और मसलके आला हजरत में अदब है, वो अदब भी आपको लेना पड़ेगा। और मसलके आला हजरत में इश्क रसूल है, वो इश्क रसूल भी आपको लेना पड़ेगा। ये 4 चीजें हैं, ये आपको ले लेना है। लिया है तो संभाल के रखना है, नहीं अगर लिया है तो आपको लेना है। बात जहां तक अदब की है, नात खानी हो रही, जनाब हैदराबाद साहब नात पढ़ रहे हैं, उम्दा नात पढ़ते हैं माशाल्लाह, मैं भी महसूस हुआ। मगर ये बताइए कि जिस अंदाज में हम नात पाक समाअत कर रहे थे कव्वाली की महफिल में और इस नात खानी की महफिल में क्या फर्क देखा? कोई फर्क देखा आपने? नात पाक हो रही है, यानी मस्जिद नबी में हजरत हसन बिन साबित नात पाक सुनाते, हुजूर पाक समाअत करते, सहाबा कराम बादब बैठे होते, निगाहें नीची होती, हुजूर पाक नात समाअत करते, सहाबी रसूल नात पढ़ते, क्या ऐसे ही सुनते थे? नोट देना है, छूट देनी है, सुभान अल्लाह, दिल मचल जाए जो देना ही चाहिए, मगर निगाह नीची किए हुए आकर के नोट रख के आप चले जाते। ये मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, ठट्ठा करते हुए, मजाक करते हुए नात पाक सुन रहे हैं या मजाक कर रहे हैं? याद कीजिएगा, हम जब जुमे में जाते हैं नमाज पाक पढ़ने के लिए जाते हैं, जुमे के दिन जब खुतबा होता है तो हुक्म यह है कि जिस तरह नमाज में बैठते हो वैसे ही बैठ जाओ, निगाह नीची किए रहो, गोद में निगाह रहे। अगर कोई गलत काम कर भी रहा है तो तुम्हें हिलना नहीं है, जुम्बिश नहीं करना है, किसी की इस्लाह नहीं करनी है, बल्कि तुम निगाह नीची किए बैठे रहो। क्यों? इसलिए कि उस वक्त हुजूर पाक की निगाह सारे नमाजियों को देख रही होती।
बेशक सुभान अल्लाह। जब हुजूर पाक मस्जिद में बैठे नमाजियों को देख रहे होते हैं तो हुक्म यह है कि मुअद्दब बैठे रहो। आप नाते पाक पढ़ रहे हैं और आप समाअत कर रहे हैं, क्या मेरे नबी मदीने पाक से ये मंजर नहीं देख रहे हैं? जरा सोचिए, नहीं देख रहे हैं? देख रहे हैं। मेरे नबी से क्या ओझल है? आदमी मजमे में हो कि तन्हाई में हो, अंधेरे में हो कि उजाले में हो, निगाहे मुस्तफा से कुछ ओझल नहीं है। और उनसे क्या ओझल होगा जब मैदाने महशर उनकी निगाह से ओझल नहीं। बेशक मदीने पाक में बैठे बैठे आप नक्शा खींचते हैं कि मैदाने महशर में क्या क्या होगा, कौन कहां जाएगा। वो सारा मंजर जब नबी पाक ने मदीने पाक में बैठे बैठे खींच दिया है तो मदीने पाक में तशरीफ फरमा होकर कौन उम्मती मेरा नाते पाक कैसे सुन रहा है? उनकी निगाह नहीं दिख रही है, सब देख रहे। कैसे नाते पाक सुनने चाहिए? मुअद्दब बनना होगा प्यारे। बा अदब बा नसीब, बेअदब बेनसीब। एक बात होगी। दूसरी बात, नाते पाक अगर कोई पढ़ने के लिए आए उमड़ के आप चले आए, सारा जहां चाय खाने में जाए वो भी चले आए, आज जो ही मालूम होगा कि कोई मुकर्रिर आने वाला है आप चले जाए। मुझे ये बताइए, अगर कोई पढ़े मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, तो आप चले आए। और कोई कहे मुस्तफ़ा जाने रहमत पे मौला लाखों सलाम भेज दे, जो शमे बज़्मे हिदायत हैं उन पे लाखों सलाम भेज दे, यानी कोई अगर ऐसे कहे तो आप नहीं सुनिएगा। कोई शेर में कहे तो आप सुन लीजिए, और कोई तकरीर में आपके नबी की नाते पाक बयान करे तो आप नहीं सुनिएगा। तो फर्क क्या है? ये शोराए कराम शेर में नाते पाक बयान करते हैं और मुकर्रिरीन कराम नस्र में बयान करते हैं। ये तो नाते पाक पढ़ के चले जाते हैं, मगर नाते पाक सुनकर आप भी अगर चले जाएं, तकरीर आप समाअत नहीं करें, मुझे बताएं कि नाते पाक सुनने का तरीका क्या है? ये कौन बताए? नबी पाक की अजमत क्या है? ये कौन बताए? कुरान पाक पढ़ने के आदाब क्या है? कौन बताए? कुरान पाक पढ़ने की फजीलत क्या है? कौन बताएगा? वालिदैन की खिदमत करने का सवाब क्या है? ये कौन बताएगा? वालिदैन इंतकाल कर जाएं तो औलाद पे क्या फर्ज बनता है? ये कौन बताएगा? हैरत है। नाते पाक सुनने के लिए आप चले आए, और जब ये दीन की बातें बयान करने का मौका है आप चले जाएं, फिर आप दीन सीखेंगे कब? मुझे ये बताइए। मकतब में आप गए तो आपने कलमा सीख लिया, दुरूद सीख लिया, दुआ सीख ली, सारा जहां आपने सीख लिया, मगर दीन क्या है सीखने का मौका मिला आपको? नहीं मिला। आप मदरसे नहीं गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शारे इस्लाम अलहाज दिलकश राजवी साहब क़िबला, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। तो दीन सीखने का आपको मौका नहीं मिला, तो जिसने दीन सीखा नहीं है उससे दीन छीनना कितना आसान है? मुझे बताइए। दीन इस्लाम क्या है आपको नहीं मालूम। अगर कोई आपको बहकाना चाहे तो बहकना आपके लिए कितना आसान है, सीखा नहीं आपने। अगर आपको पहाड़ा याद है, 2 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10 पहाड़ा याद है, कोई बोल जी नहीं 2 तिहाई 9 होता है, तो अगर आपको याद होगा तो बोलेंगे गलत बोल रहे हो, 2 2 2 6 ही होता है, 9 नहीं होता है। मगर ये बताने के लिए आपको 2 का पहाड़ा तो आना चाहिए। ऐसे ही अगर कोई दीन से आपको बहकाना चाहे, आपको दीन ही नहीं मालूम होगा, तो आप अपने दीन की हिफाजत कैसे करेंगे? इसलिए बहुत जरूरी है कि नाते पाक सुनने के लिए आना, नाते पाक हो जाए तो भाग के चले जाना दीनदारी नहीं है प्यारे। ये दीन से मोहब्बत नहीं है, ये मुसलमानों का सेवा नहीं। दीन सीखने के लिए नाते पाक जो पहले जलसे होते थे, 4 मुकर्रिर एक नात खान। जब दौर था बिकल उत्साही का
जब दौर था अदम सुल्तानपुरी का, नहीं उलमा 4-4 होते, 5-5 होते, मगर शायर एक ही होते। क्यों? हुजूर पाक की नात पाक सुना करके दिल को तकवीयत दे देनी है, फिर तकरीर सुनो। वो दौर था जब आपके गांव में सुन्नियत आई होगी। पहले जलसे का कोई न कोई मफाद था, उसका फायदा था। अब तो वाकई ये जो जलसे हैं ये तफरीह का सामान होगा। नात पाक भी पढ़ने वाला आएगा, कमाल ये है 1 लाख लूंगा दे दीजिए, 50,000 लूंगा दे दीजिए। जरा सोचिए 50,000 मुतालबे पर बगैर मुतालबे के आए पूरा घर दे दीजिए, लेकिन मुतालबे पे 50,000, 1 लाख, 2 लाख दे करके किसी को बुलाना, खुदाए पाक मैदान मशर में जरूर पूछेगा आपसे, क्या तुम्हारे मोहल्ले में कोई भूखा नहीं था, कोई नंगा नहीं था, कोई यतीम बच्चा नहीं था, कोई बेवा औरत नहीं थी, कोई घराना ऐसा नहीं था जहां की बच्ची इसलिए बैठी रह गई कि उसके बाप को इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्ची की शादी करता। क्या हो गया? हैरत है। यानी मुझे किसी ने बताया कि अगर कोई शायर पा दे कि मैं 4 लाख लूंगा, किसी गांव से 4 लाख निकाल के दे दे। मैं आपसे कहता हूं कि मैंने पटना में बच्चियों का एक मदरसा काम किया है, जामिया हजरत फातिमा ज़हरा, मुझे फर्स्ट फ्लोर ढालना है, 1 लाख दे दीजिए। दाएं देखिएगा और बाएं देखिएगा, मुझे चाहिए मत दीजिए आप, मैं एक बात कह रहा हूं, दीजिए नहीं दीजिएगा, लेकिन शायर के नाम पे आप दे दीजिए। क्यों दे दीजिएगा? अगर दे दीजिएगा, अगर शायर के नाम पे आप दीजिएगा और वाकई अगर आप हसास हैं, तो मैं आपसे एक चीज मांगता हूं, बल्कि 2 चीज मांगता हूं। हुजूर पाक ने फरमाया कि कुर्रतु वैनी फी सलात, नमाज मेरी निगाहों की ठंडक है। अगर वाकई नाते पाक सुनने के लिए आप इतना खर्च कर सकते हैं तो 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए वक्त निकालिए और खड़े होकर के वादा कीजिए। कितने आदमी हैं, वही नबी पाक की मोहब्बत है जो ना सुनवाती है, और वही नबी पाक की मोहब्बत है जो मुतालबा करती है कि आप अपने नबी की निगाहों को ठंडक पहुंचाने के लिए नमाज पढ़ने का वादा कीजिए। कितने हैं? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक खड़े हुए, नमाज पहले पढ़ते नहीं थे आप? पढ़ते हैं ना, तब आप बैठ जाइए, मुझे आपकी जरूरत इसलिए नहीं है, आप तो पढ़ते ही हैं। जो नहीं पढ़ते हैं वो खड़े होकर बताए मुझे। नबी की मोहब्बत में नात सुनता हूं और नबी की मोहब्बत में उनकी निगाहों को ठंडक पहुंचाने के लिए नमाज पढ़ने का वादा करता हूं। खड़ा हो जाए, ये सन्नाटा। इसका मतलब ये नात से प्यार नहीं है, तरन्नुम से प्यार। नात से प्यार नहीं है, तर्ज से आपको प्यार है, आवाज से आपको प्यार है, और इसका नाम तो मोहब्बत रसूल नहीं है। पढ़ेंगे, पढ़ रहे तो आप बैठ जाइए, आप तो पढ़ ही रहे हैं, खुदा पाक तौफीक दे आप उस पर कायम रहिए। जो नहीं पढ़ते हैं वो बताएं मुझे, जो छूट देने के लिए आ रहे थे मुस्कुराते हुए हंसते हुए, जैसे कव्वाली की महफिल में आ रहे हैं, वैसे कोई खड़ा हो जाए कहे सन्नाटा है। ये था पैमाना जिससे हमने नापा कि नात सुनने में आप मुखलिस नहीं है। तर्ज है, तरन्नुम है, टान है, लय है, अंतरा है, ये सुनने के लिए तो आप आ गए। खुदा के वास्ते हालात को पढ़िए। सारा जमाना, पूरी दुनिया दुश्मन है मजहब इस्लाम की, पूरी दुनिया। वो अखबार उठा करके पढ़ लीजिए, किसी दिन का अखबार आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें ये नहीं हो कि फला मुल्क पे हमला हुआ है, फला मुल्क तबाह कर दिया गया है, या फला मुल्क के फलानी हिस्से में बमबारी हुई है। यही मिलेगा आपको अखबार में। यानी दुनिया आपको मारने पर आमादा है और आप ठट्ठे में मगन हैं, इतने बेपरवाह। खुदा के वास्ते जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क से मोहब्बत कीजिए। नेपाल में रहते हैं तो नेपाल से मोहब्बत कीजिए, और पढ़ करके आला ओहदा हासिल करके अपने मुल्क की नामवरी में एक इजाफा कीजिए कि मैंने अपने मुल्क से ऐसी मोहब्बत की है कि मैं यहाँ का डीएम बन गया हूँ, कलेक्टर बन गया हूँ, मैं आला ओहदे पर आ गया हूँ, और इसलिए आया हूँ कि मैं इंसाफ देना जानता हूँ। मुसलमान हक नहीं मारता, मुसलमान हक देना जानता है। बेशक हम तो अपने मुल्क में भी कहते हैं बड़े से बड़ा ओहदा हासिल करो। क्यों? इसलिए कि मुसलमान जहां बैठेगा वहां इंसाफ करना जानता है, वो इंसाफ करेगा, वो किसी का हक नहीं मारे। इसलिए मेरे प्यारे,
ये देख रहे हैं रफ्ता रफ्ता ये पुआल खाली, पिंडाल खाली। और अभी जनाब दिलकश राजवी हस्सानुल हिंद शायर रजा के जिनके एक कलाम ने इनको पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया, और हिंदू वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा शायर उवैस रजा कादरी ने इनका कलाम पढ़ा, मसले के आला हज़रत सलामत रहे। मगर ये जो इतना बड़ा शायर है, जब ये भी पढ़ेंगे तो इनके पढ़ने का भी अंदाज वही कलंदराना होगा। सुभान अल्लाह कहिए, झूम जाइए। और मैं नहीं कह रहा हूँ कहने के लिए, ये नहीं कहेंगे आपको सुभान अल्लाह कहिए, मस्ती में कहिए, झूम के कहिए, अब्बा के नाम पे कहिए, अम्मा के नाम पे कहिए, नहीं, हाथ बांधेंगे, कलाम पढ़ेंगे, जिनको सुनाना है वो सुन रहे हैं। ये फिक्र पैदा कीजिए, जिनको सुनाना है वो सुन रहे हैं, और जब उनको सुनाना है वो सुन रहे हैं, जो इनाम वहां से मिलेगा उसका कोई बदल नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे भाई, आपके इस इजलास में वालदा मोहतरमा के साले सवाब के लिए हमारे जनाब कुद्दूस खान साहब के साहबजादे जनाब वो हाफिज बिलाल अहमद खान और जनाब आजम खान, तो हमने पहले बिलाल कहा है तो गलत कहा है। बिलाल बड़ा है कि आजम बड़ा है? तो इसलिए पहले बिलाल कहा है ना, बड़ा भाई का नाम पहले लिया है, बिलाल खान और आजम खान। ये जो दोनों हैं, इन्होंने अपने वालदा के इस हाल सवाब के लिए दिल का दरवाजा खोला। उनसे भी कहूंगा कि जितना कुछ किया है ये खुदा पाक कबूल फरमाए, मगर पांचों वक्त नमाज पढ़ करके जो दुआ के लिए हाथ उठेंगे और आप दुआ मांगेंगे, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, मौला मेरे वालिदैन पे रहमत की ऐसी बरखा बरसा जैसा इन्होंने मुझ पे तेरे करम से मेरे बचपने में बरसाया है। तो 5 वक्त मांगी गई दुआ यकीनन बारियाब होगी, और परवरदिगार आलम की बारगाह से इनके वालिदैन पे रहमत के फवार बरसे। खुदा पाक हर बच्चे को अपने वालिदैन का ऐसे ही मोहब्बत करने वाला बनाए, उनकी मोहब्बत का असीर बनाए, अदब शनास बनाए, और उनके लिए तरक्की दर्जात का जरिया और जीना बनाए। आपके इस इजलास में जो 2 मुकर्रिर और 1 शायर हैं, हजरत अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब मिसबाही की तकरीर आप समात करेंगे तो आप हिलेंगे नहीं, मगर शर्त यह है कि पहले आप आ जाइए और बैठ जाइए और सुनिए कि वालिदैन की अजमत क्या है, इस हाल सवाब की अहमियत क्या है, और फिर नाते पाक समात कीजिए जनाबे दिलकश राजवी से। वाकई में ये दिलकश हैं, दिल खींचने वाले हैं, ये आपका दिल खींच लेंगे इंशाअल्लाह। रहमान खींचते रहे, खींचेंगे, मगर भागिएगा नहीं इनके बाद भी। क्यों? इसलिए कि एक सैयदजादा इल्म का, अमल का, मोहब्बत का, किरदार का ऐसा आईना कि हम लोगों ने वाकई 30 साल पहले जो तकरीर समात की थी खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा सैयद इश्तियाक आलम भागलपुरी अलैहि रहमा व रिज़वान की, आज उनके साहबजादे उन्हीं के रंग में, उन्हीं के अंदाज में, उन्हीं की बातें इस अंदाज से आपको पेश करेंगे कि आप हिलना भी गवारा नहीं करेंगे। मगर शर्त यह है कि नाते पाक सुन के भागने के बजाय बैठ करके सुनिएगा। दीन की बातें मिलेंगी, इश्क की बातें मिलेंगी, ईमान में ताजगी की बातें मिलेंगी इंशाअल्लाह रहमान। लिहाजा मेरी गुजारिश ये होगी कि आप इल्म भी हासिल कीजिए, अमल वाला बनिए, इश्क रसूल और अदब रसूल का पैकर बन जाइए, और भागने के बजाय जितनी देर की ये महफिल है उसमें नाते पाक भी समात कीजिए और तकरीर भी समात कीजिए। अब मैं बगैर किसी तमहीद के और बगैर किसी नकाबत के मुहिब्बे मुकर्रम अपने दोस्त 30 साल मेरी उनसे रफाकत है, कभी हमने उन्हें ऐसा कोई काम करते तो नहीं देखा जो खिलाफ शरअ, हमने तो नहीं देखा, मगर गुफ्तगू में कितना लीजिएगा कभी नहीं कहा मैं इतना लूंगा। गए तकरीर की, तकरीर जितनी देर की इखलास से की, ऐसी इखलास से भरपूर गुफ्तगू, इल्म से लबरेज गुफ्तगू और लफ्जों के हसीन पैकर में ढली हुई गुफ्तगू हजरत अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब मिसबाही किबला यहाँ जलवा फरोज। मैं उन्हें आवाज दे रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने खिताब नायाब से हम तमाम को मौजूद फरमाएं।